थॉमस एडिसन ने 10,000 प्लान बनाए थे और उसके बाद ही बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाला प्लान बना पाए थे। उनके सफल होने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने कभी प्लान करना नहीं छोड़ा। सफल होने की गारंटी अगर कोई चीज दे सकती है तो वो है प्लानिंग। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच ये बताती है कि ऐसा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। प्लानिंग ये नहीं है कि अमुक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमुक लोगों को अमुक काम एक तय समय सीमा में करना है। हिल के मुताबिक असली प्रभावी प्लानिंग वो होती है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को अवचेतन के स्तर पर समझकर प्लान करना सीख जाते हैं। ऐसी प्लानिंग को ये किताब सफलता का मूल मंत्र मानती है। 1937 में पहली बार प्रकाशित हुई इस किताब की अब तक 100 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब को सेल्फ हेल्प कैटेगरी या मोटिवेशनल किताबों का पितामह माना जाता है, क्योंकि ये अमीर या सफल कैसे बने सिखाने वाली पहली किताब थी। जीतने वालों का एटीट्यूड समझने और समझाने वाली इस किताब को लिखने में हिल को 20 से 25 साल लग गए। हिल ने दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों के इंटरव्यू किए। उनसे बात करते हुए हिल ने उन सब की सोच में एक पैटर्न देखा, जिसका सार उन्होंने 13 सीख के रूप में इस किताब में प्रस्तुत किया। लेकिन जो बात इस किताब को और सभी किताबों से अलहदा करती है वो है अवचेतन मस्तिष्क के महत्व को प्लानिंग से जोड़ना। किताब की शुरुआत में ही रीडर्स को निर्णय लेने की ताकीद दी जाती है। हिल लिखते हैं, सबसे पहले ये तय कीजिए आपको कितनी दौलत चाहिए, किस तारीख तक चाहिए, और साथ ही साथ ये भी तय कीजिए कि उतनी दौलत पाने के लिए आप क्या क्या खोने के लिए तैयार हैं। हिल के मुताबिक अगर आप अपने दिमाग को दिन ब दिन एक लक्ष्य के लिए ट्रेन कर लेते हैं तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। जो ख्याल आपके दिमाग को डोमिनेट करता है, दिमाग आपकी सोच को उस ख्याल की दिशा में मोड़ देता है और आपको उसे पूरा करने में लगा देता है। इसीलिए हर दिन लगभग 30 मिनट जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करने में लगाने चाहिए। दिमाग की ट्रेनिंग तभी होगी जब अवचेतन मस्तिष्क में भी वही चीज चलती रहे जो दिमाग में चल रही हो। लेकिन हिल लिखते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क की ट्रेनिंग बाकी मस्तिष्क की ट्रेनिंग से अलग होती है। अवचेतन मस्तिष्क उन विचारों को ग्रहण करता है जिन्हें आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। हिल कहते हैं कि अपनी सोच या विचारों को महसूस करने के लिए हमें उनमें शिद्दत से यकीन रखना पड़ता है, उनके प्रति पैशनेट होना होता है। इस तरह की शिद्दत को हिल बर्निंग डिजायर कहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम ख्वाहिश यानी विशफुल थिंकिंग को कामना समझ लेते हैं। सघन कामना बहुत कम लोगों में होती है। विशफुल थिंकिंग वो होती है जब हम दूसरों की तरक्की या सफलता देखकर खुद के बारे में कुछ वैसा ही चाहने सोचने लग जाते हैं। पर हिल चेतावनी देते हैं कि ऐसा सोचना चाहना हमारा अपना नहीं होता और अवचेतन मस्तिष्क इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वो उसी कामना को लेकर सक्रिय होता है जो हमारी अपनी होती है, जिसे हम खुद शिद्दत से महसूस करते हैं। ये चैप्टर इस किताब की रीढ़ है, क्योंकि हिल ने उन 500 अमीर लोगों के बीच यही पैटर्न पाया कि उन सभी 500 लोगों में एक बर्निंग डिजायर थी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात तो सुनी होगी आपने। हिल के मुताबिक हसीन सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना अवचेतन मस्तिष्क को ट्रेन करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि कल्पना मस्तिष्क का वर्कशॉप होती है। लेकिन जो हमारे दिमाग के भीतर चल रहा है उसे आकार कैसे दिया जाए? हमारी तरह सोचने वाले लोगों के साथ रहने से, उसी तरह के माहौल में रहने से इन ख्यालों को बल मिलता है। निर्णय लेना यानी 10 तरह के ख्यालों को मस्तिष्क पर काबिज नहीं होने देना दिमाग पर कंट्रोल होने का मुख्य सूचक है। इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता को हिल ने सफल लोगों की प्रमुख पहचानों में एक बताया है। आखिर में हिल इन सारे प्रयासों को मेडिटेशन के द्वारा पुख्ता करने की सलाह देते हैं। हिल इसे छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं, जिससे आपको गट फीलिंग और अवसर को पहचानने की सलाहियत हासिल होती है। ये किताब अमेरिका में महामंदी के दौर में लिखी गई थी, इसीलिए कहीं कहीं ये थोड़ी पुरानी और अप्रासंगिक लगती है। उसका मुख्य कारण पिछले 80 सालों में फाइनेंस सेक्टर का बहुत जटिल हो गया है। उस समय के निवेश के नुस्खे आज उतने कारगर शायद न लगे, लेकिन 1937 के 500 सबसे अमीर लोगों की कहानियां और उनसे मिलने वाली सीखें आज भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं। लिखे जाने के 84 साल बाद आज 20 जून 2022 को भी ये किताब अमेज़न पर हिंदी की टॉप 50 बेस्ट सेलर में शामिल है।